हे गाइस, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करेंगे। आज बात करने वाले केबल एंड वायर स्पेस की जो दो रिमेनिंग कंपनीज है के पॉलीकैब, जिनके रिजल्ट्स आ गए, कॉन कॉल हो गया, तो इनको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आरआर काबिल के नंबर्स की, इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की कवर की थी एंड वी हैव सीन की नंबर्स वर डेफिनेटली वेरी गुड। जो हिस्टोरिकली वो डिलीवर करता था उसके कंपेरिजन में एक बढ़िया नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए थे। एंड बेसिस विच अगर आप देखेंगे, आरआर काबिल इन द लास्ट 1 मंथ हैज मूव्ड ऑलमोस्ट 40%। ऑलमोस्ट इनका जो हमेशा से इसी आरआर काबिल के साथ जो हमेशा से एक दिक्कत वो थी कि सबसे छोटी स्पेस की, ये स्पेस में सबसे छोटी कंपनी है कंपेयर टू लाइक्स ऑफ से के ऑलमोस्ट आधी से कम है, पॉलीकैब से तो ऑलमोस्ट 1/6 है। तो अगर इतना छोटा बेस है तो इट इज प्रीटी मच गिवन कि छोटे बेस पे आप हायर पेस से ग्रो कर सकते हो। तो आरआर काबिल के साथ हमेशा कंप्लेन यही होता था कि आरआर काबिल का अगर बेस छोटा है तो ये हायर पेस से क्यों नहीं ग्रो कर रही। और उसी पॉइंट पे इन्होंने जो इस Q4 हो या फिर FY26 हो, पैरामीटर पे डिलीवर किया है। तो आरआर काबिल का जो Q4 का वॉल्यूम ग्रोथ है, 10% का वॉल्यूम ग्रोथ जो इन्होंने मेंशन किया FY26 में, जो इन्होंने डिलीवर किया, एंड पूरे साल में आई थिंक 16 to 18% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, ये ऑलमोस्ट इन लाइन है जो पॉलीकैब ने 18% का वॉल्यूम ग्रोथ दिया है। एंड Q4 में तो आरआर काबिल ने सबको बीट किया है। 10% का आरआर काबिल का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, पॉलीकैब का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो मिड सिंगल डिजिट में रहा है, और केईआई का तो वॉल्यूम ग्रोथ 2% रहा है। तो सबके कंपैरिजन में आरआर काबिल हैज लेड इन दिस Q4 एंड दैट्स व्हाई दैट री-रेटिंग दैट यू करंटली आर ऑब्जर्विंग दैट हैपेंड फॉर आरआर काबिल। तो ये तो चलो स्टोरी है एंड करंटली आरआर काबिल लुक्स टू बी डिलीवरिंग वेल। तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे उसको ट्रैक करना। एंड एट द एंड हम इस वीडियो में एक्चुअली वही पॉइंट पे आएंगे कि व्हाट शुड बी द पिकिंग ऑर्डर एट द एंड बेसिस जो कमेंट आरआर काबिल का आया है कंपेयर टू दैट जो पॉलीकैब या फिर के का मैनेजमेंट का कहना है, व्हाट शुड बी द पिकिंग ऑर्डर फॉर यू इफ यू आर एनालाइजिंग दिस स्पेस। तो लेट्स कंटिन्यू। पहले बात करेंगे केईआई की। सी, अब केईआई का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट रहा है ना, ये इनकी कैपेसिटी रही है। तो इनके प्रोडक्ट जो है अगेन आर वेरी रेप्यूटेड एंड वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट, बट प्रॉब्लम है कि डिमांड को मीट करने के लिए इनकी कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है कि ये अपने जो कैपेसिटी प्लान है उसमें लैग गए थे। अब जो इनका सानन वाला मेन प्लांट है वो एक्सपेक्टेड था FY20 जो 5 है उसमें पूरा होना, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से डिले हो गया। वो FY26 के जो Q3 है, दिसंबर FY25 में, तब जाके वो पूरा हुआ। ऑलमोस्ट 6 मंथ का डिले था उसमें। अब जो फेज 2 है इसी सानन प्लांट का, वो एक्सपेक्टेड है अगेन टू कम अप आफ्टर 6 मंथ डिले, तो FY27 के एंड में आ जाएगा। तो करंटली इनका अगर केईआई का स्पेसिफिकली अगर यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 85-90 के यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इसके आगे तो आप यूटिलाइजेशन को 100 के ऊपर तो लेके नहीं जा सकते। इतने हायर यूटिलाइजेशन पे अगर आप ग्रो कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि आप वॉल्यूम ग्रोथ लाओगे कैसे, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपके पास कैपेसिटी हो, राइट, जिसमें आप ऑपरेट करके वो वॉल्यूम जनरेट करे। तो केईआई का एक्चुअली दिक्कत ये है, डिस्पाइट वेरी गुड कंपनी विद गुड मैनेजमेंट, प्रॉब्लम इसकी कैपेसिटीज ही नहीं है। और डिमांड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिस्पाइट ये जो चैलेंजेस थे इनको दिख रहे हैं कि भाई मिडल ईस्ट में, और तीनों के साथ, मतलब तीनों कंपनीज, और मैं स्पेसिफिकली नंबर्स के साथ बताऊंगा जब मैं केईआई पॉलीकैब की बात कर रहा हूँ। तो केईआई ने भी देखा कि भाई एक्सपोर्ट मार्केट में चैलेंजेस है, मिडल ईस्ट में जो बड़ा मार्केट है वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं, अच्छे मार्जिन भी वहाँ पे मिलते हैं, बट अगर सप्लाई नहीं कर पा रहे तो उस कैपेसिटी को हम इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने के लिए यूटिलाइज किया, विच इज़ वेरी मच लॉजिकल थिंग टू डू, राइट। तो ये प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, तो सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज अ गुड डिमांड एनीवेयर यू ट्राई टू सेल। तो दिक्कत कहाँ पे, कैपेसिटीज में। तो इनका जो कैपेसिटी है सानन का, जो फेज 1 अभी दिसंबर 25 में आया है, ये इनको वॉल्यूम ग्रोथ देगा, बट देयर इज अगेन गोइंग टू बी कंस्ट्रेंट। तो इनका अभी टारगेट है इस साल में 17 के आसपास, 17 to 18% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ करना, एंड देन उसके बियॉन्ड जो भी वैल्यू ग्रोथ आएगा, जो प्राइस हाइक्स इन्होंने Q3 के एंड में, Q4 में लिए है, इवन दोस प्राइस हाइक्स आर गोइंग टू कंटिन्यू, राइट। तो दैट विल बी ऑन टॉप ऑफ दैट। सो 17-18% का अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ जैसा बोल रहे हैं, अगर वैसा डिलीवर करते हैं, तो इफ यू ऐड वैल्यू ग्रोथ 10-12% का, तो अगेन 25%, 20 to 25 के आसपास तो इजीली ये भी जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ है दिखा सकते हैं। तो ये बात है इनके कैपेसिटी के जो करंटली चल रहा है। अब से अगर तीनों का देखेंगे ना, कंपनीज का जो कॉमन कहना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो भी एयरपोर्ट्स है, हाईवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट है, या फिर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, यह सब जगह से डिमांड आ रही है। एंड देन ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट द पावर डिमांड है, रिन्यूएबल वगैरह जो सेक्टर से, एआई डेटा थीम है, ये सब कुछ जो है ना केबल वायर के लिए यहाँ पे मैसिव रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट इमेजिन एनी प्रोजेक्ट दैट यू डू, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जहाँ पे केबल एंड वायर की रिक्वायरमेंट ना हो, राइट। मतलब जस्ट क्लोज एन आई फॉर अ मिनट एंड ट्राई टू थिंक क्या कहीं पे भी विदाउट केबल एंड वायर सर्वाइव किया सकता है, प्रोबेबली नो। तो ये बेसिकली लाइक इट्स लाइक अ सीमेंट कि सारे प्रोजेक्ट्स में चाहिए ही। तो दैट्स व्हाई द डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स अबाउट हैविंग दैट कैपेसिटी टू मीट द डिमांड, ये सिचुएशन है। एंड दैट्स व्हाई आरआर काबिल, इफ यू रिकॉल, वी टॉक्ड अबाउट कि आरआर काबिल के मैनेजमेंट का कहना है कि इवन इफ यू न्यू प्लेयर्स आर गोइंग टू कम प्रोबेबली एट द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, ये जो ब्लैंक स्पेसेस है, व्हाइट स्पेसेस है ना, उनको फिल करेंगे, एंड देयर स्टिल नॉट गोइंग टू बी एनी कंस्ट्रेंट
बिकॉज अगर सप्लाई बढ़ता है मार्केट में देयर इज स्टिल नॉट गोइंग टू बी एनी प्रेशर। तो दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन जो डिमांड के एस्पेक्ट्स में है। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट की जो टेंशन है, जो फ्रेट कॉस्ट बढ़े हैं, जो केईआई ने इस क्वार्टर के कॉन कॉल में मेंशन किया कि फ्रेट कॉस्ट बढ़े हैं, दे हैव सिग्निफिकेंटली इंच्ड अप, ऐसे इनका कहना है। जो मार्च में इनको प्रेशर फेल्ट हुआ एंड देन दैट प्रेशर इज गोइंग टू इज गेटिंग कंटिन्यूड इन द मंथ ऑफ अप्रैल में एज वेल। तो ये जो कॉस्ट प्रेशर है वो जरूर है, बट देन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा मिडल ईस्ट से एग्रेसिव डिमांड आएगा, ऐसा इनका कहना है केईआई के मैनेजमेंट का। एंड वाइल दैट मिडल ईस्ट रूट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड इज डिस्टर्ब, तो इन्होंने अदर ज्योग्राफीज पे फोकस किया है। तो ये इनका डाइवर्सिफिकेशन ज्योग्राफी प्रोडक्ट तो चल ही रहा है, लाइक हाउ आरा कैपिटल मेंशन्ड। तो ये सिमिलर फैक्टर्स है अक्रॉस ऑल द थ्री कंपनीज। रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस बढ़े हैं एंड जो अब ये फ्रेट कॉस्ट वगैरह है, पीवीसी जो मटेरियल लगता है वायर केबल बनाने में, इसके जो प्राइसेस बढ़े हैं, ये सारे धीरे धीरे कस्टमर को पास ऑन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जो भी B2B ऑर्डर स्पेसिफिकली आते हैं, यहाँ पे ये प्राइसेस को निगोशिएट कर रहे हैं ऑन द हायर साइड। तो अब जिसका अगेन देन जो बेनिफिट इनको वैल्यू टर्म्स में दिख रहा है, जो हायर साइड पे दिख रही है। अभी अगर केईआई के एक बार नंबर्स देख ले तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना आया है, तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 19% का है, बट इसमें वॉल्यूम ग्रोथ कितना है 2% का। तो मेजर चंक ऑलमोस्ट 16-17% आया है, वो वैल्यू ग्रोथ से आया है, जो प्राइस हाइक्स इन्होंने लिए है। तो इफ यू रिकॉल, पॉलीकैब ने अलग स्ट्रैटेजी लगाई थी Q3 में। अब Q3 में आर काबेल और जो केईआई है, इसने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, बट पॉलीकैब ने Q3 में प्राइस हाइक्स नहीं लिए थे। पॉलीकैब हैड फोकस्ड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। तो पॉलीकैब ने इस क्वार्टर में बड़ा वैल्यू जो हाइक है वो पास ऑन किया कस्टमर को। तो पॉलीकैब का जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो पॉलीकैब ने जितना लिखा है उसके कंपैरिजन में वैल्यू ग्रोथ जो ऑलमोस्ट 18-19% की है, बिकॉज कुछ पार्ट बचा था राइट, जो Q3 में इन्होंने पास ऑन नहीं किया, तो वो भी इस क्वार्टर में कर दिया जैन टू मार्च के बीच में। तो जिसकी वजह से पॉलीकैब के लिए जो है ना वैल्यू ग्रोथ थोड़ा हायर साइड पे, बट स्टिल आई मीन बोथ हैव डन अ बिग वैल्यू प्राइस हाइक ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट। एंड देन अगेन ये दिखेगा कि मार्जिन्स इनके स्टेबल रहे हैं, जो 12.2 के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आर आल्सो गुड, एबिटा ग्रोथ इज 25%। तो नंबर्स हेल्दी है, बट देन पेकिंग ऑर्डर देखेंगे कि किसने सबसे बेस्ट किया है, तो आर काबिल हायर साइड पे दिख रहा है, अगेन लोअर बेस है, बट देन स्टिल इट हैज टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर। तो देन सेकंड पे आता है जो पॉलीकैब है, इसने ऑलमोस्ट कितना 27% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो केईआई थर्ड दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इवन इफ यू कंपेयर वॉल्यूम टर्म्स। तो आर काबिल हैज ग्रोन एट 10% इन द Q4, पॉलीकैब हैज ग्रोन इनटू मिड सिंगल डिजिट, ऐसा इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। केईआई हैज ग्रोन एट 2%। तो दैट्स व्हाई केईआई हैज रिमेन्ड एट लास्ट पोजीशन एज ऑफ जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। देन पूरा ईयर का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक ही है, 21% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 31% एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ 8% के आसपास दिख रहा है। मार्जिन्स हैव अगेन केम इन द रेंज जो इनका हमेशा गाइडेंस होता है 11-12% के आसपास, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेंट। अब इस रेवेन्यू ग्रोथ को अगर बाइफर्केशन करके देखेंगे कि ग्रोथ कौन से सेगमेंट में कहाँ पे आई है, तो B2B जो है ना, क्योंकि अभी दिख रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था, जैसे इनका टारगेट है कि FY27 तक 20% तक लेके जाएंगे एक्सपोर्ट के कंट्रीब्यूशन को, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ इस क्वार्टर में इंपैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो एक्सपोर्ट -9% से ग्रोथ दिख रही है, मतलब बेसिकली डी ग्रोथ हुआ है। तो इन्होंने उस कैपेसिटीज को रीयूटिलाइज किया है डोमेस्टिक में। तो जो B2C है वो 29% से ग्रो किया है, जो अब कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 56% पे, B2B का कंट्रीब्यूशन और 40% है। तो ये रीयूटिलाइज किया है कैपेसिटीज को, एंड आई एम स्टिल हैव ऑपरेटेड एट अ वेरी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस। FY26 में पूरा साल का अगर नंबर देखेंगे, B2C का ग्रोथ 25 है, बट देन Q4 में कितना है 29%। तो ये नंबर ही डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो बता रहा है कि Q4 में इन्होंने B2C को ज्यादा केटर किया है। तो एक्सपोर्ट अगर मिस हो गया तो ठीक है, B2C में कर लेते, ये अप्रोच के साथ इन्होंने काम किया है। देन B2B में आप देखेंगे ना, डोमेस्टिक का जो B2B है वो 13% से ग्रो हुआ है। एक्सपोर्ट पूरे साल का अगर देखेंगे ना, तो ग्रोथ FY26 19% रहा है। तो स्टिल अ गुड ग्रोथ जो इनको एक्सपोर्ट में दिखा है। अब सी इनका जो कैपेसिटी है, वी मेंशन्ड अबाउट की जो सानंद वाला है, वो फेज 2 जो है वो Q4 के एंड तक आ जाएगा, देन वो FY28 में वॉल्यूम ग्रोथ में ऐड करेगा। अब सी ये जो केपेक्स ये कर रहे हैं, जो केईआई कर रहा है, ये भी अगर केपेक्स का कंपैरिजन करें अक्रॉस 3 कंपनीज, सी आर काबिल ने मेरे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया कि इट हैज टॉक्ड अबाउट डूइंग 1200 करोड़ का कैपेक्स FY26, FY27, FY28 3 साल में करेगा 1200 करोड़ का कैपेक्स, जिसमें से 350 करोड़ उसने ऑलरेडी FY26 में कर लिया है। मेजर चंक FY27 में आने वाला है, तो 3 साल में 1200, तो एवरेज पकड़े तो 400 करोड़ का पर ईयर कैपेक्स कर रहा है। उसके कंपैरिजन में केईआई कितना कैपेक्स कर रहा है, केईआई 600 to 700 करोड़ का पर ईयर का कैपेक्स कर रहा है। तो ये उसी 3 साल के पीरियड में ऑलमोस्ट 1800 to 2000 करोड़ का कैपेक्स कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आर काबिल से थोड़ा हायर इनका कैपेक्स का प्लान है। अब यही कैपेक्स का नंबर आप पॉलीकैब के लिए देखेंगे तो FY26 में पॉलीकैब ने 1450 करोड़ का कैपेक्स किया। तो पॉलीकैब इज ऑलरेडी बेहमत, मतलब केईआई से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, आर काबिल से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। उस हायर बेस पे ये इतने बड़े बड़े कैपेक्स कर रहा है बिकॉज डिमांड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड दैट कैपेक्स इज ऑल्सो नीडेड, बिकॉज उस बेस पे ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव बिगर कैपेसिटीज। तो ये नंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे तो केईआई इज प्रोबब्ली सेकंड लेवल, सेकंड पोजीशन, एंड आर कैपिटल एज एट द थर्ड पोजीशन। बट देन आर कैपिटल के साथ जो पॉजिटिव ये है कि उनकी जो कैपेसिटी फेज 1 जो है वो H1 में आ जाएगी, फेज 2 H2 में आ जाएगा। तो पूरे साल में इनके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है कि जो ग्रोथ को ड्राइव करते रहेंगे, राइट, अनलाइक केईआई की जिसका बड़ा जो पार्ट है वो सीधा Q4 में आ जाएगा।
तो अब ये जो इन्होंने कुछ अपडेट शेयर की उनकी बात कर लेते हैं। अब इनका क्या कहना है, जो मार्च में शिपिंग डिस्टर्ब हो गया था, अप्रैल में स्टार्ट हो गया, बट प्रॉब्लम इसकी शिपिंग की कॉस्ट है वो गॉन अप वेरी सिग्निफिकेंटली, तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे स्लाइट प्रेशर आ सकता है। बट उसमें से कुछ प्रेशर निगेट हो गया टू एन एक्सटेंट, बिकॉज कि जो फॉरेक्स इनको कुछ गेन्स हुए हैं, क्योंकि अब रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो एक्सपोर्ट में आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो रुपी का बेनिफिट जो है डिप्रिसिएशन का ये इनको मिलेगा, और कुछ हद तक जो एक्सपोर्ट के जो फ्रेट कॉस्ट है बड़े हैं वो उस कॉस्ट को थोड़ा सा निगेट कर लेगा। तो ये फैक्टर है जो KEI ने मेंशन किया। अब इसके अलावा फोकस ये ज्योग्राफी वाइज यूरोप में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। यूएस में इनका कहना है कि दे हैव रीएस्टैब्लिश सम ऑफ दीज देयर पोजीशंस, तो यूएस इज गोइंग टू ए बिग मार्केट बिकॉज अब जो ट्रेड डील है वो भी काफी हद तक इन प्लेस हो गई है। तो यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीकन रीजन, ये इनके फोकस एरियाज होने वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट्स इन्होंने शेयर किया। अब एक और क्वेश्चन आता है जो इनके कॉन कॉल में पूछा गया, किसी इन्होंने रिसेंटली 2 जगह पे लैंड पार्सल एक्वायर किए। एक तो भिवाड़ी में राजस्थान के एक लैंड पार्सल 90 एकड़ का एक्वायर किया, और एक बड़ौदा में इन्होंने 70 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया। अब इनके कोई भी करंट कैपेक्स प्लान में इन जगह पे क्या करना चाहते हैं इनका कोई मेंशन नहीं है। तो इन्होंने कॉन कॉल में मेंशन किया ये जो जगह लैंड पार्सल्स इन्होंने एक्वायर किए, दीज आर गोइंग टू बी आवर फ्यूचर कैपेक्स प्लान, जो मे बी मिड टर्म में करेंगे इन द अपकमिंग ईयर्स। तो बेसिकली इनका कहना है कि ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एंड कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए ये कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ इनके कैपेक्स प्लान में इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये क्या इसका एक्जैक्टली क्या कैपेसिटी कितनी आने वाली है इन जगह पे, बट देन प्लान इज टू एक्जैक्टली डू दैट। कुछ इसमें से EHV के लिए हो सकता है। तो KEI का वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल का 6% रहा है, इस Q2 का रहा है 2%, और ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा फॉर KEI कि आप स्टिल कंपेयर टू जो पॉलीकैब है 1/3 हो, उसके बेसिस पे आप वॉल्यूम ग्रोथ कितना दिखा रहे हो 6%, तो मार्केट शेयर आप लूज कर रहे हो। बिकॉज मैं पॉलीकैब के नंबर्स पे आऊंगा तो पॉलीकैब ने एक्चुअली मार्केट शेयर गेन किया है, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ 18% का है पॉलीकैब का, RR काबिल का 16-17% रहा है, KEI का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है 6%, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी डिसमल नंबर जो इस पूरे साल में इन्होंने दिखाया है, राइट। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ हुआ क्यों है, मैनेजमेंट ने क्लियरली मेंशन किया, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वाज द रीजन की जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ सॉफ्टर रहा है। दिसंबर वाली जो फैसिलिटी, दिसंबर में जो फैसिलिटी आई है सानंद की फेज 1, ये अब FY27 में एड करेगी, जिसके बेसिस पे इनका टारगेट है कि 16-17% वॉल्यूम ग्रोथ आ जाएगा, बट विल हैव टू स्टिल वेट फॉर द एग्जीक्यूशन टू हैपन एंड सी इफ दे कैन रियली डिलीवर दैट। तो गाइडेंस की बात करें FY27 के लिए तो KEI का कहना है 16-17% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, ओवरऑल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 20% तक जाएगा, मार्जिन इनका कहना है कि 11 to 12% के आसपास रहेंगे, देयर इज अ स्कोप टू बेटर दैट, इवन अराउंड 12% के आसपास भी जा सकते हैं, हायर साइड पे भी दिखा सकते हैं, बिकॉज जो ऑपरेशनल स्केल ऑलरेडी हायर साइड पे है। देन एक्सपोर्ट अगर वापस पिकअप होते हैं तो एक्सपोर्ट में मार्जिन बेटर है, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मिक्स है वो केबल के फेवर में ज्यादा है, जो थोड़ा बेटर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी मार्जिन बेटर मिल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्जिन आर ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड मोर और लेस, बट देन ओनली फैक्टर इज कि KEI थोड़ा कैपेसिटीज में पीछे है, इतना जल्दी वो कर सके वो बेटर होगा KEI के लिए। अब पॉलीकैब की बात करें देन वील प्रोबेबली कम टू द कंक्लूजन। सो सी पॉलीकैब एक्चुअली इज अ बेहेमोथ जो हमेशा एवरी क्वार्टर इज डिलीवरिंग ऑन नंबर्स व्हाट इट हैज प्रॉमिस्ड। तो इस बार का इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा है 18% का पूरे साल का, Q4 का मिड सिंगल डिजिट में रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर नंबर्स की बात करें 27% रहा है, EBITDA ग्रोथ 13% रहा है, पैट ग्रोथ इस क्वार्टर का 7% रहा है, मार्जिन में स्लाइट प्रेशर रहा है, एंड वील टॉक अबाउट एक्जैक्ट रीजनिंग व्हाई मार्जिन डिप फॉर पॉलीकैब, जो ना KEI के लिए दिखा ना RR काबिल के लिए दिखा। तो मार्जिन 13% के आसपास है, स्टिल दे आर हायर कंपेयर टू बोथ KEI एंड RR काबिल। पैट मार्जिन अराउंड 9% है, पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ 29%, EBITDA 35% ग्रोथ, पॉलीकैब जैसी कंपनी 30% पैट ग्रोथ दिखा रही है, तो विच इज वेरी गुड थिंग दैट दे आर डूइंग। अब इस ग्रोथ के साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ किया है इन्होंने, तो ऑलमोस्ट 18% का मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स, एंड अभी इनका जो मार्केट शेयर अगेन इन्होंने ये सारा जो चीज़ है ना अपने PPT में मेंशन किया है, तो इनका अभी जो मार्केट शेयर है वो 4% से बढ़ गया है इस साल में, और आई थिंक ऑलमोस्ट कितना 13% के आसपास है, राइट, 31% के आसपास इनका मार्केट शेयर पहुंच गया है। तो ऑलमोस्ट अभी 1/3 मार्केट शेयर के आसपास पहुंच रहे हैं। दैट जस्ट टेल्स यू हाउ बिग प्लेयर पॉलीकैब इज। अब इनका अगर ब्रेकअप देखिए तो वॉल्यूम जो केबल एंड वायर है ना दैट ग्रू बाय ऑलमोस्ट 30%। इसमें अगेन जो B2B है वो बेटर किया, B2B जैसे कोई भी एक तीनों कंपनी के लिए बेटर करेगा, इंस्टीट्यूशनल सेल, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर थोड़ा कम होता है, B2B हैव सम बाइंग पावर, तो वो फिर वो नेगोशिएट करेंगे, तो आपके मार्जिन B2B में कम होते हैं, और ये अनफेवरेबल जो प्रोडक्ट मिक्स है ये रीजन रहा है, वन ऑफ द रीजन रहा है कि जो पॉलीकैब है उसका जो मार्जिन इस क्वार्टर में घटा है। देन जो दूसरा है अगेन ये क्वार्टर में इनको कुछ जगह पे जो रॉ मटेरियल प्राइजेस है, जो PVC वगैरह प्राइजेस है वो बढ़े, वो एक फैक्टर रहा है। देन जो थर्ड रहा है ना मिडल ईस्ट में टेंशन से, तो वहाँ पे आपके वॉर रिलेटेड जो चीज़ें हुई तो जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट भी तो बढ़े हैं। तो ये कुछ 2-3 रीजंस रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अनफेवरेबल बिजनेस में, जो इनके मार्जिन में थोड़ा सा इस बार प्रेशर दिखा रहा है, बट देन डिस्पाइट ऑल दैट स्टिल दीज आर द बेस्ट मार्जिन कंपेयर टू द पीयर्स। तो केबल एंड वायर पे वापस आते हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे लो सिंगल डिजिट में रहा है। अब Q3 में अब ये थोड़ा एक्चुअली मैं पॉलीकैब के बारे में स्पेसिफिकली एंड इवन यू कैन रिलेट दैट टू इवन KEI एंड RR काबिल। Q3 में देखेंगे ना तो तीनों कंपनीज के लिए वॉल्यूम ग्रोथ वाज मच बेटर। पॉलीकैब ने तो ऑलमोस्ट 40% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया था इन Q3। तो नाउ इफ यू लुक एट प्रोबेबली व्हाट कुड हैव हैपेंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द चैनल, जो भी इन्वेंटरीज डिस्ट्रीब्यूटर एक्वायर करते हैं, तो 18-19% का तो पॉलीकैब ने वैल्यू ग्रोथ किया है, तो बेसिकली प्राइस को पास ऑन किया है। तो इतनी बड़ी जब प्राइस हाइक लेते हैं तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे भाई, थोड़ा रुक जाते हैं,
पहले जो इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है ना उसको सेल कर लेते हैं, राइट। तो इन्वेंट्री का जो है ना डी स्टॉकिंग होगा ऐसे पीरियड में। और ये एक्चुअली इसलिए होता है ना बिकॉज यू ट्राई टू प्रोबेबली थिंक कि भाई अगर कल जाके प्राइसेस कम होने तो व्हाई शुड आई पे नाउ एंड एक्वायर द इन्वेंट्री एट अ हायर प्राइस। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी वेट करता है, तो ये पहले जो एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री है ना वो खाली होती है। तो जो एक फैक्टर रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना Q4 में स्पेसिफिकली तीनों कंपनीज के लिए वर्सेस लास्ट क्वार्टर थोड़ा नीचे दिख रहा है, बिकॉज इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग भी तो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले अपना एक्जिस्टिंग जो माल है वो खाली किया है। तो ये फैक्टर रहा है जो पॉलीकैब ने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। तो ये सारी फैक्टर्स है। अब पॉलीकैब के लिए स्पेसिफिकली देखेंगे ना तो एक्सपोर्ट है ना 18% से ग्रो किया है डिस्पाइट द मिडल ईस्ट चैलेंजेस, बट द फैक्टर इज कि इनका एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 4.5% पे ही है। सी आरआर काबिल 25% एक्सपोर्ट करता है, केईआई देखेंगे तो 14-15% के आसपास है। पॉलीकैब डिस्पाइट ग्रोइंग 18% इज स्टिल एट अ 4.5% बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इवन हायर पेस से ग्रो कर रहा है। तो इवन डिस्पाइट एक्सपोर्ट ग्रोइंग एट 18% उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ ही नहीं रहा है। अब इनका भी टारगेट एस्पिरेशनल है। इनका कहना है बाय FY30 इनका टारगेट है कि जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है हम 10% पे लेके जाएंगे, और दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ हॉकी स्टिक काइंड ऑफ अ ग्रोथ। इवेंचुअली धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बट डिस्पाइट ऑल दैट इस साल में इनका जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू FY25 गिर गया बिकॉज डोमेस्टिक ग्रोथ इज सच अ स्ट्रॉन्ग फॉर देम। तो ये रीजनिंग रहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन घटा है डिस्पाइट ग्रोइंग दैट सेगमेंट। तो अभी बात करें कि FMEG, अब ये इनका जो सेगमेंट है 47% से ग्रो किया है, और ये पूरे साल के लिए एबिट लेवल पे अभी प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू लास्ट ईयर जब ये लॉस मेकिंग था। इस क्वार्टर में FMEG का जो मार्जिन है 4.1% पे पहुंचा है, पूरे साल का मार्जिन ऑलमोस्ट 3% पे पहुंचा है। तो टारगेट क्या है अगेन, इसको 8 to 10% तक लेके जाना बाय नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। तो बेसिकली जो केबल एंड वायर सेगमेंट के मार्जिन से उसके रेंज में लेके जाने का इनका एस्पिरेशन है, एंड दे आर क्वाइट होपफुल। अब इस सेगमेंट की ग्रोथ कहां से आई है, तो इस सेगमेंट में इनका जो सोलर प्रोडक्ट्स है, वायर्स, केबल्स, डिफरेंट तरह के जो लगते हैं ये इनके लिए अच्छे कर रहे हैं। एंड देन जो प्रीमियम फैन सेगमेंट है दैट ग्रू वेल, लाइटिंग स्विचेस वगैरह ये भी सेगमेंट अच्छे किए। प्रीमियम फैन का जो सेगमेंट है ना वो पूरे फैन के सेगमेंट में 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्रीमियम फैंस आर डूइंग गुड। सोलर जो प्रोडक्ट्स है उसकी ग्रोथ 100% से ज्यादा रही है बिकॉज जो सोलर पैनल्स वगैरह है वहाँ पे ग्रोथ बेटर आ रही है, तो अगर इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ये सारी सेगमेंट जो है ना FMEG को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से FMEG का ग्रोथ 47% रहा है। तो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी एज गाइडेड उसी डायरेक्शन में बढ़िया से जा रही है, एंड देन 2-3 साल में ये ऑलमोस्ट 18% पे जाएगा, ऐसा इनका टारगेट है। तो विच इज गुड। एंड देन EPC है जो छोटा सा सेगमेंट है, इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन थोड़ा लोअर साइड पे रहा, तो वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन है। अब बात करते हैं केपेक्स की, तो 1450 करोड़ का इस साल में केपेक्स किया है। इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 5 साल में हम 6000 से 8000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो डिवाइड कर लेंगे तो 1200 से 1600 करोड़ का कैपेक्स एवरी ईयर करने का प्लान कर रही है, और जो कर भी रही है पॉलीकैब इस साल में 1200 से ज्यादा ही किया है, एंड दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू गिवन जो भी डिमांड है। अब सी ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं कि कौन से प्लांट में कितनी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, बट इनका कहना है कि वी आर ऑपरेटिंग करंटली एट 70 to 75% यूटिलाइजेशन। तो अभी भी एक्जिस्टिंग प्लांट में हमारे पास स्कोप है उसको 80-85 तक लेके जाने का, एंड नई कैपेसिटीज भी फेजेस में आ ही रही है। तो हमें कैपेसिटी वाइज लाइक किया है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, बिकॉज दिस वाज अ क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क्ड बाय एनालिस्ट कि डू यू फेस एनी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है एटलीस्ट फॉर पॉलीकैब। अभी अगर बात करें कि इन्होंने जो प्राइस हाइक्स लिए तो 18-19% जो रिमाइंडर में बच गया था Q3 में प्राइस पास ऑन नहीं किए थे वो इन्होंने Q4 में पूरा कर लिया है। एंड कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, तो नॉट जस्ट कॉपर एल्यूमिनियम बट ऑल द फैक्टर्स लाइक PVC या फिर जो फ्रेट कॉस्ट बढ़े हैं ये भी इनको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। जो KEI ने मेंशन भी किया कि जो फ्रेट कॉस्ट बढ़े हमने 50% हमारे क्लाइंट ने बेयर किया, 50% प्रेशर हमने बेयर किया है, तो इवन दिस प्लेयर्स हैव टू बेयर सम प्रेशर, राइट। तो ये इन्होंने अपने जो नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है और आगे भी करने वाले हैं। अब एक्सपोर्ट के लिए ड्राइवर क्या है, तो ये टारगेट तो 10% का रखा है, बट ये साल में तो एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो हाउ आर दे गोइंग टू अचीव दैट, तो इन्होंने कहा कि हमने यूएस में स्पेसिफिकली आफ्टर द ट्रेड डील इज ऑन नाउ ऑलमोस्ट गेटिंग कंफर्म, हमने अपनी जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यूएस में उसको री एस्टैब्लिश किया है। तो यूएस इज गोइंग टू बी बिग ड्राइवर। मिडल ईस्ट जैसे ही अगर टेंशन से बाहर आता है तो दैट गोइंग टू हैव अ ट्रिमेंडस डिमांड, बिकॉज इंफ्रा खराब हुआ है तो वहाँ पे वापस डिमांड आएगी। मिडल ईस्ट में इन्होंने ऑलरेडी इनको अप्रूवल्स वगैरह मिल गए तो वहाँ पे इनका फोकस होने वाला है। एंड देन ये सारे जो फैक्टर्स इन्होंने मेंशन किया कि यूएस एंड यूरोप में स्पेसिफिकली जो ग्रिड नेटवर्क है दैट हैज ऑलरेडी एज्ड 50-60 ईयर्स से ज़्यादा का ओल्ड नेटवर्क है। तो नॉट जस्ट द न्यूअर कैपेसिटीज बिकॉज ऑफ AI कमिंग थ्रू, एंड देन जो एक्जिस्टिंग में रिप्लेसमेंट का डिमांड होगा, ये पूरा जो एक्सपोर्ट का डिमांड है उसको ओवरऑल ड्राइव करेगा। तो ये सब कुछ सिचुएशन है जो इनका कहना है एक्सपोर्ट की ग्रोथ को मीनिंगफुली ड्राइव करेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। इन्होंने कुछ नंबर्स भी मेंशन किए फॉर डोमेस्टिक मार्केट। इनका कहना है बिटवीन FY26 एंड FY21 के आसपास 5 साल में जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था इंडिया में वो ग्रो कर रहा था अराउंड एवरी ईयर 15-16,000 सर्किट किलोमीटर्स, जो करंटली ग्रो कर रहा है अराउंड 20-21,000 किलोमीटर्स एवरी ईयर। और ये ग्रोथ ऑलरेडी प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में पेस उसका बढ़ा है। अब सी इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि 100 अगर रुपीज TND पे स्पेंड होता है तो उसमें से 20 रुपया केबल एंड वायर पे स्पेंड होता है। तो
ऑलमोस्ट 1/5 जो है ना, ये पूरा जो केपेक्स करेंगे गवर्नमेंट, जो बेसिकली पावर ग्रिड केपेक्स नेटवर्क पे करेगी, उसमें से 20% आता है खर्चा पावर, जो पावर केबल्स वगैरह होते हैं, वायर्स लगते हैं यहाँ पे। तो ये जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द पावर सेगमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ड्राइवर इन लाइन विथ जो सारे अदर कंपनीज भी बोल रहे हैं। तो दैट्स वाई द डिमांड वाइज कोई चैलेंजेस नहीं है। तो एट द एंड अगर कंक्लूड करें तो वॉल्यूम वाइज आर केबल स्टेड एट हायर साइड और एलिवेटेड लेवल एट ऑलमोस्ट 10%, पूरे साल में भी 16-17% किए। पॉलीकेबल आर केबल आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एज ऑफ नाउ, एज ऑफ FY26। आर केबल जैसे ही पॉलीकैब ने भी अराउंड 18% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, एंड देन वैल्यू ग्रोथ की वजह से 30% के आसपास इन्होंने पूरे साल का ग्रोथ दिखाया है। KEI स्टेड बिहाइंड बिकॉज ऑफ दी जो कैपेसिटी कंस्टेंट है, बट देन इनका जो टारगेट है तीनों का, इनका कहना है इसी आर केबल तो हमने बात कर लिया कि 16-17% बात कर रहे हैं, KEI भी 17% के आसपास की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दोनों ने प्राइस हाइक्स भी लिए। तो आर केबल कैन डू अराउंड 25-30%, KEI विल बी ऑल्सो एट अराउंड 25%। पॉलीकैब कहता है कि हम FY27 में इंडस्ट्री की ग्रोथ को 1.5 से 2x ग्रो करेंगे। अब इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है? ऑलमोस्ट 2x GDP। तो GDP का ग्रोथ 6-7% है, तो इंडस्ट्री ग्रोथ विल बी 13-14%। अब उसमें 50% ऐड कर लो तो वॉल्यूम ग्रोथ फॉर पॉलीकैब कैन बी अराउंड 18-19%। तो ऑलमोस्ट दोनों प्लेयर से ज़्यादा। उसमें आप वैल्यू ग्रोथ ऐड कर लेंगे तो पॉलीकैब in FY27 can still grow 30% in revenue terms, right? तो ये अभी भी can lead despite being the biggest player and still can continue to garner the market share, and that's why I think still Polycab and RR Kabel are my top picks, and then followed by KEI. I'll wait for KEI's capacities to come on board, and we'll wait out for the period. I mean, see, the point is stock price की terms में देखेंगे ना तो KEI सबसे हायर वैल्यूएशन पे है, 53 के आसपास KEI का करंट वैल्यूएशन है। आर केबल इज एट द लोवेस्ट वैल्यूएशन, 35-40 के आसपास कुछ वैल्यूएशन है आर केबल का, एंड पॉलीकैब इज इन सिटिंग इन बिटवीन। तो आर केबल इज ग्रोइंग एट अ हायर पेस एज ऑफ नाउ, जो दिखा हमें FY26 में और FY27 में भी कंटिन्यू हो सकता है, एंड इज एट अ लोअर वैल्यूएशन। दैट्स वाई आर केबल का जो है ना पी री रेटिंग हुआ, दैट वाज द प्राइम फैक्टर। मार्केट एक्नॉलेज दैट फैक्टर, एंड देन जो उसका प्राइस सर्ज हुआ एक मंथ में 40% चल गया है, दैट वाज द प्राइम फैक्टर, एंड दैट पोटेंशियली कुड बी द केस इन FY27 एज वेल। तो विल वेट आउट फॉर द other upcoming quarters. This is a very interesting space. I mean, should be in your watch list at least. All these players, power itself is a theme that should be quite closely watched and looked at. तो ट्रांसफॉर्मर के नंबर जो है कंपनीज के सारे खराब दिखे हैं, बीट शिल्चर हो, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर हो, वोल्टाइम के नंबर खराब थे, बट देन प्रोबेबली दैट वुड बी टेम्पररी इम्पैक्ट। विल हैव टू सी हाउ अदर प्लेयर्स लाइक क्वालिटी पावर के नंबर्स आना बचे हैं, दैट विल कवर। तो आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो ऑफ योर क्वेरीज, आई लाइक दोस ओनली। अपना वीडियो, थैंक यू सो मच।